लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान निकाय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने को तैयार, आ गई आरक्षण के लॉटरी की तारीख। ओबीसी आयोग की लीक हुई रिपोर्ट को लेकर डोटासरा ने सरकार पर उठाए सवाल। बाड़मेर कांग्रेस की गुटबाजी पर मेवाराम जैन ने रखी अपनी बात, बोले गिले शिकवे जल्द दूर होंगे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि प्रदेश की 41 जिला परिषदों के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को जयपुर में निकाली जाएगी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। फिलहाल अलग अलग स्तर पर लॉटरी की प्रक्रिया जारी है और चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी की जा रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र पूरा होने के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम भी सामने आने की संभावना है। जिला परिषदों के साथ पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर भी तस्वीर जल्द साफ हो सकती है। राजस्थान में ओबीसी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। डोटासरा ने कहा कि पहले रिपोर्ट सार्वजनिक करो, इसके बाद ही स्थिति साफ होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं जातियों को लड़ाने के षड्यंत्र के तहत तो काम नहीं किया गया। डोटासरा ने सवाल उठाया कि अगर ओबीसी या SC/ST वर्ग का कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी की ओपन मेरिट में नौकरी लगा है तो उसे ओबीसी की नौकरी कैसे माना जा सकता है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार इतनी लीक है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी लीक हो गई। डोटासरा ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी का आकलन किया गया है या प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई गई है। जब ओबीसी की गिनती थी तो जातियों की अलग अलग गिनती क्यों? वहीं बाड़मेर कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाओं के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। विभागों के अंदर आधे से ज़्यादा विभाग नहीं 90% विभागों में रोस्टर रजिस्टर नहीं है। तो जो ओबीसी का व्यक्ति है वो जनरल में अगर ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन होता है तो आपको कैसे पता चला कि वो ओबीसी में ये नौकरी आ गई? कौन सी नौकरी आई, बड़ी आई, छोटी आई? नौकरियों की तो बात ही नहीं थी। और जो आप लोग मीडिया के माध्यम से बता रहे हो तो इस तरीके के आंकड़े दे रहे हो तो इसका उद्देश्य क्या है? जातियों को लड़ाना आपस में, ओबीसी की जाति कैसे लड़े, अरे इनकी राजनीतिक रोटियां कैसे? अगर इस तरह का दुष्प्रयास किया गया, इस तरह का षड्यंत्र किया गया तो इनका सेक्रेटरीट में और यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता तमाम एक जाजम पे एकजुट होकर के पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जो छोटी मोटी आपस की बातें हैं वो 13 और 14 तारीख को हमारे प्रभारी रंधावा साहब आएंगे। उनके साथ इनके साथ बैठ करके उन सारी चीज़ों को, गिला शिकवा को दूर करते हुए कांग्रेस को एक जाजम पर बैठा करके एकजुटता के साथ में अभी नगर निकाय का और पंचायत राज के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, 30, 40, 50 साल, 20 साल, पार्षद, जिला पार्षद, पंचायत समिति, जिला परिषद पदाधिकारी, सभी लोगों का हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के एक जाजम पर बैठ करके चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ में भी किसी भी कारण से अन्याय नहीं होना दिया जाएगा। जो हाईकमान का हमारा संदेश है कि सबका सम्मान और सबको एकजुटता से जिसका जहां पर जो अधिकार बनता है उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाए, ये प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। बाड़मेर कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी खींचतान की चर्चाओं के बीच पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने अपनी बात रखी है। जयपुर में कांग्रेस नेताओं की बैठकों और संगठन को एकजुट करने की कवायद के बीच मेवाराम जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की और संगठन को लेकर अपनी बात रखी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साफ कर चुके हैं कि पार्टी के भीतर कोई छोटी मोटी नाराजगी और गिले शिकवे नहीं है।
तो बाड़मेर के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज अध्यक्ष जी से मिलने आए और आपने अभी देखा होगा कि हम कैसे वापस कांग्रेस को मजबूत कर सकें, आपस में कोई गुटबाजी इसको हम कैसे ख़त्म कर सकें, इस मामले को लेकर ये सारे कार्यकर्ता यहाँ आए और अध्यक्ष जी के सामने भी यही बात की। तो शिकायत क्या रही है? किसी शिकायत आपस की गुटबाजी है, वो गुटबाजी को ख़त्म करें, कांग्रेस को एकजुट करें। और कौन लोग गुटबाजी? अब ये गुटबाजी अब ये अपने आप आपको पता लग जाएगा, अध्यक्ष जी को पता है, सबको पता है। हम चाहते हैं, हम गुटबाजी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस एकजुट हो, मजबूत हो, पिछले जो भी हुआ उसको भूल जाएं और कांग्रेस वापस मजबूती के साथ। हरीश चौधरी की शिकायत करने हैं? हमें कोई शिकायत पर्टिकुलर नहीं है, हम तो सब चाहते हैं कि सारी गुटबाजी जितनी भी है वो खत्म हो, कांग्रेस एकजुट हो। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में 10 से 14 अगस्त तक ईसीबी ईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। शोभा यात्रा और फ्लैग मार्च के साथ टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। 6 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। खास बात यह है कि खिलाड़ियों का ऑनलाइन ऑक्शन और मैचों की लाइव डिजिटल स्कोरिंग विद्यार्थियों द्वारा विकसित तकनीक से की जा रही है। भीलवाड़ा के सुवाड़ा कस्बे में चोरों ने एक सराफा दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने रात के समय पीछे की दीवार में नकब लगाकर दुकान में प्रवेश किया और करीब 2 किलो चांदी के जेवर चोरी कर लिए। चोर गले में रखे 7,000 रुपए कैश और 2 वेट मशीनें भी ले गए। सुबह दुकान मालिक कमलेश चपलोत दुकान खोलने पहुंचे तो सामान अस्त व्यस्त मिला और पीछे की दीवार में बड़ा सुराख दिखाई दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरागों के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। बीकानेर में विधायक जेठानंद व्यास ने अंबेडकर सर्किल से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पुलिस, बीएसएफ और शहरवासी रैली में शामिल हुए। 9 से 17 अगस्त तक जिले में कई कार्यक्रम होंगे। 11-12 अगस्त को तिरंगा प्रदर्शनी और मेला, जबकि 13-14 अगस्त को विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी आयोजित होगी। 15 अगस्त को तिरंगा शपथ भी दिलाई जाएगी। धौलपुर में हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा अभियान के तहत बाड़ी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची। एसडीएम अमित कुमार वर्मा ने तिरंगा दिखाकर यात्रा को रवाना किया। अभियान के तहत 11 अगस्त को तिरंगा प्रदर्शनी और मेले का आयोजन होगा। सीकर के खाटू श्याम में श्री श्याम मित्र मंडल छिपाब दौड़ की ओर से तृतीय भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। रिंगस रोड स्थित श्री रंगीला श्याम सेवा समिति परिसर में आयोजित भंडारे में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। भजनों और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। धौलपुर के बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पीएससी और जच्चा वार्ड को अन्यंत्र स्थानांतरित करने के फैसले का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोनों सुविधाओं को अस्पताल परिसर में ही रखने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर बाजार बंद और आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी गई। धौलपुर में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए ओटीपी और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की भी सलाह दी गई। कार्यक्रम के बाद महिला सुरक्षा और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता रैली भी निकाली गई। कि कभी कोई मुसीबत में हो तो SOS बटन के मार्फत हम उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर के मार्फत कंट्रोल रूम को सूचना मिलेगी और पुलिस आप तक जल्दी ही पहुंचेगी। पुलिस जल्दी पहुंचना मतलब हम अपना रिस्पांस टाइम कम कर रहे हैं, जिसका डेमो इन्होंने किया है। हेलो, कैसे हो? क्या है? तो पीछे से छेड़ने के बाद उसका पर्स पकड़ लेता है। धीरे नहीं, प्राइवेट पार्ट पर टच करें, फिर भी नहीं।
मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।